गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको हिंदी गद्य खंड से आचरण की सभ्यता गद्यांश में निहित प्रश्नोत्तरों के बारे में बताया था, प्रश्नोत्तर समझाए थे। अब इसके बाद गद्यांश का शेष भाग और उसके अर्थ मैं बता रही हूँ। वह आचरण जो धर्म संप्रदायों से अनुच्चारित शब्दों को सुनाता है, हम में कहाँ। जब वही नहीं तब फिर क्यों न ये संप्रदाय हमारे मानसिक महाभारतों के कुरुक्षेत्र बने। लेखक कह रहे हैं कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथों, धर्मों, संप्रदायों में नियम और कानून बताए जाते हैं, जो धर्म हमारे लिए निहित किए गए हैं, जो बताए जाते हैं, अगर हम उनको अपने जीवन में धारण ना करें, सिर्फ उनका उच्चारण करें, सिर्फ उन्हें पढ़ें और अगर हम उन्हें अपने जीवन में न उतारें, तो फिर वो सब हमारे लिए महाभारतों के कुरुक्षेत्र बने तो व्यर्थ है। फिर उन्हें पढ़ना भी बेकार है, क्योंकि उन्हें पढ़ने से तो सिर्फ हमें अक्षर ज्ञान हुआ, वास्तविक हम साक्षर ना हुए। क्यों ना अप्रेम, अपवित्र, हत्या और अत्याचार इन संप्रदायों के नाम से हमारा खून करें। कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता है। अगर हम इनको पढ़ कर के भी, रोज इनका पाठन करके भी हम अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं, तो फिर मानो कि हम वही दुराचरण कर रहे हैं। फिर हमें इन्हें पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा, ना हम इसके ज्ञान के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म, सभी संप्रदाय कल्याणकारक होते हैं। अगर हमारे अंदर सद्बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, तो ये सब ग्रंथ, पुराण, दूसरों के उपदेश हमारे लिए कोई भी कल्याण नहीं कर सकते हैं। और अगर हम ज्ञानी हैं, सचरित्र हैं, निर्मल मन वाले हैं, तो फिर ये सब हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता है। एक रामायण या रामचरितमानस की किताब पढ़ने से कोई भी गौरवान्वित नहीं होता है, कोई भी गौरव को प्राप्त नहीं होता है। अर्थात धार्मिक पुस्तक या सच्चा साधु धर्म को गौरव नहीं देता है, बल्कि एक सचरित्र व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति उसे गौरवान्वित करता है। वो उसे अपने जीवन में उतार करके और ऐसा आचरण, उसमें निहित नियमों के अनुसार आचरण करके उसे लाभान्वित, उसे प्रसिद्ध कर देता है। आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सब की क्या एक पुरुष, क्या एक जाति के आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। इसमें लेखक ने बताया है कि आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। आचरण मनुष्य का लक्ष्य सिर्फ सदाचारी होना चाहिए, क्योंकि मानव शरीर कहा गया है कि आत्म साक्षात, आत्मज्ञान करने के उद्देश्य से ही लिया जाता है और ईश्वर देता है। तो अगर अब ये आत्म साक्षात्कार ही वास्तविक ज्ञान है, तो जीवन का विकास, आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। जीवन का परम उद्देश्य है क्या? आचरण का विकास करना, अर्थात चरित्रवान बनना। जब हम चरित्रवान होंगे तभी जाकर के हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं, वास्तविक सुख का अनुभव कर सकते हैं। आचरण
के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सब को आचरण के संगठनकर्ता धर्म के अंग मानते हैं। आचरण के लिए जो भी कर्म बताए गए हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, दया, धर्म, त्याग, समर्पण, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, जो ये महान कार्य हैं, ये सब आचरण को संगठित करते हैं, आचरण देते हैं। चाहे कोई कितना ही बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता है कि यूं ही करो और किसी तरह नहीं। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सबको एक पथ नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की विचारधाराएं अलग होती हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार की कलाएं होती हैं। कोई कला के माध्यम से खुशी को प्राप्त, प्रसन्नता को प्राप्त करता है, तो कोई साहित्य के माध्यम से, तो कोई नृत्य के माध्यम से। तो इस प्रकार से अलग अलग विचारधाराएं होने के कारण इसके कोई एक निश्चित नियम सबके लिए एक नहीं हो सकता है। सबके लिए अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन उन नियमों में निहित जो सच्चाई की भावना होती है वो एक ही होती है। आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य की बनाई हुई सड़क पर नहीं आया, उसने अपनी सड़क स्वयं ही बनाई है। यद्यपि हमें सभी धर्मात्माओं के उपदेशों को सुनना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि अगर हम अपने लक्ष्य को पाना चाहें तो सिर्फ उन्हीं नियमों को धारण करके ही पा सकते हैं। हम अपने द्वारा बनाई गई सड़क, मतलब अपने द्वारा श्रेष्ठ विचार बना करके, श्रेष्ठ विचारों को धारण करके दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत भी कर सकते हैं कि दूसरे हमारे मार्ग पर चलें, हमारे बनाए हुए रास्ते को अच्छा समझें। इसी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं ढाल सकते। मतलब ये आवश्यक नहीं है कि हम किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ें और हम ये सोचें कि अगर ऐसा ही हमारे साथ हो, हमारे जीवन में ये घटित हो, तभी हम महान बन सकते हैं। इस प्रकार से ये ज़रूरी नहीं है कि जो रास्ता उसने चुना है, जो उसके जीवन में घटित हुआ है, वही हमारे जीवन में भी घटित हो, तभी हम महान बन सकते हैं। क्यों कहा ना कि सबकी विचारधाराएं एक नहीं होती हैं, सबके जीवन जीने का तरीका एक नहीं होता है, सबके जीवन में उतार चढ़ाव एक तरीके के नहीं आते हैं। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ता है, उसी पर चलना भी पड़ता है। हर किसी को अपने देश कालानुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप ही बनानी पड़ेगी और आप ही चलानी पड़ेगी। इस प्रकार देश काल और वातावरण के अनुसार हम कहाँ रहते हैं, हमारी विचारधाराएं क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, तो उसी के अनुसार हमें अपने नियम बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं हो तो ऐसे ज्ञान ही से क्या प्रयोजन। यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं हो तो ऐसे ज्ञान ही से क्या प्रयोजन। जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठीक चलाता हूँ और रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में गढ़ देता हूँ, तब तक मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं तो नहीं होने दो। उस ज्ञान से मुझे प्रयोजन ही क्या है। जब तक मैं अपना उद्धार ठीक और शुद्ध रीति से किए जाता हूँ, तब तक यदि मुझे आध्यात्मिक पवित्रता का भान नहीं होता है तो ना होने दो। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि हम ईश्वरीय भजन में ही लगे रहें या यही समझें कि हमें कब ईश्वर के दर्शन हो और कब हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि तुम पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करो। जब ईश्वर के दर्शन होने होंगे तब होंगे, आत्म साक्षात्कार होना होगा तब होगा। लेकिन तुम आज से ही धीरे धीरे धर्म करते चलो, अच्छे कर्म करते चलो, निस्वार्थ भाव से
सबकी सेवा, परोपकार और कभी भी ऐसा कार्य ना करो जिससे कि दूसरों को कष्ट हो। उससे सिद्ध ही क्या हो सकती है? जब तक किसी जहाज के कप्तान के हृदय में इतनी वीरता भरी है कि वह महाभयानक समय में अपने जहाज को नहीं छोड़ता, तब तक यदि वह मेरी और तेरी दृष्टि में शराबी और शस्त्रैण है तो उसे वैसा ही होने दो। लेखक ने यहाँ पर बताया है कि अगर हमें सत्कर्म करना नहीं आता है तो फिर ईश्वर के पीछे भागने से हमें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जब तक हमें आत्मानंद की अनुभूति नहीं हो सकती है, जब तक हमें पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त ना हो, जब हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आए, समस्याएं आए, परेशानियां आए, संघर्ष आए, हम उन्हें पार करके आगे ना बढ़ पाएँ, नहीं बढ़ पाते हैं, तो फिर हमें ईश्वर के पीछे भागने से क्या प्रयोजन, क्या लाभ? क्या हम कभी आत्मानंद की अनुभूति कर सकते हैं? इस प्रकार आचरण के माध्यम से हम कभी नहीं कर सकते हैं। उसकी बुरी बातों से हमें प्रयोजन ही क्या है? आंधी हो, बर्फ हो, बिजली की कड़क हो, समुद्र का तूफान हो, वह दिन रात आँख खोले अपने जहाज की रक्षा के लिए जहाज के पुल पर घूमता हुआ अपने धर्म का पालन करता है। वह अपने जहाज के साथ समुद्र में डूब जाता है, परंतु अपना जीवन बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करता है। क्या उसके आचरण का यह अंश मेरे तेरे बिस्तर और आसन पर बैठे बिठाए कहे या निरर्थक शब्दों के भाव से कम महत्व का नहीं है? कहने का मतलब कि जो हम कर्म कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से करें, और चाहे उस कर्म को करते हुए मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, लेकिन हम पूरी ईमानदारी और सत्यता के माध्यम से अपने कर्म को करें। वही हमारा ईश्वरीय भाव है और वही हमारा आत्म साक्षात्कार है। ना मैं किसी गिरजे में जाता हूँ, ना किसी मंदिर में, ना नमाज पढ़ता हूँ और ना रोज़ा ही रखता हूँ। मैं संध्या ही करता हूँ, ना कोई देव पूजा करता हूँ, ना किसी आचार्य के नाम का मुझे पता है और ना किसी के आगे मैंने सिर झुकाया है। तो इससे प्रयोजन ही क्या और इससे हानि भी क्या? मैं तो अपनी खेती करता हूँ, अपने हल और बैलों को प्रातःकाल उठकर प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन जंगल के पेड़ों और पत्तियों की संगति में गुजरता है। आकाश के बादलों को देखते मेरा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। यदि मुझे कोई धोखा दे तो उससे मेरी कोई हानि नहीं। मेरे खेत में अन्न उग रहा है, मेरा घर अन्न से भरा है। बिस्तर के लिए मुझे एक कमली काफ़ी है, कमर के लिए लंगोटी और सिर के लिए एक टोपी। हाथ पैर बलवान हैं, शरीर मेरा निरोगी है, भूख खूब लगती है। बाजरा और मकई, छाछ और दही, दूध और मक्खन मुझे और मेरे बच्चों को खाने के लिए मिल रहा है। क्या इस किसान की सादगी और सच्चाई में वह मिठास नहीं है जिसकी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय, लंबी चौड़ी और चिकनी चुपड़ी बातों जिसके लिए दीक्षा दी जाती है? इस गद्यांश में भी यही बताया गया है कि मनुष्य सत्कर्म करते हुए अपने गृहस्थ जीवन में सुखी रहे, सबको आनंद दे, खुद प्रसन्न रहे। यही उसकी श्रेष्ठ पूजा होती है। उसे किसी मंदिर, गिरजाघर में या नमाज पढ़ने के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात मनुष्य को अपना कर्म पूरी ईमानदारी, लगन और उत्साह से निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही श्रेष्ठ पूजा होती है। जब साहित्य, संगीत और कला की अति ने रोम को घोड़े से उतारकर मखमल के गद्दों पर लिटा दिया, तब आलस्य और विषय विकार की लंपटता ने जंगल और पहाड़ की साफ हवा के असभ्य और उद्दंड जीवन के रोम वालों का मुख मोड़ दिया। तब रोम नरम तकियों और बिस्तर पर ऐसा सोया कि अब तक न जाग पाया और न कोई उसे जगा सका। अर्थात हमें हमेशा सुख सुविधाओं में घिरकर नहीं रहना चाहिए। हमें जीवन की सच्चाई को समझना चाहिए
और कठिन परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि अगर आलस्य करोगे तो निश्चित रूप से रोगों से ग्रसित हो जाओगे। फिर तुम्हारी धन संपदा किसी काम की नहीं रह जाएगी। तुम्हारे घर में भरपूर खाद्यान्न है, सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन तुम उसे खाने से रहित हो जाओगे, क्योंकि तुम विभिन्न प्रकार के रोगों से घिर जाओगे। इस प्रकार से अगर जीवन का सच्चा सुख प्राप्त करना है तो परिश्रम करना सीखो। एंग्लो-सैक्सन जाति ने उसे उच्च पद प्राप्त किया। वह उसने अपने समुद्र और जंगल और पर्वत संबंध रखने वाले जीवन से ही प्राप्त किया। जाति की उन्नति लड़ने भिड़ने, मरने मारने, लूटने और लूटे जाने, शिकार करने और शिकार होने वाले जीवन का ही परिणाम है। लोग कहते हैं केवल धर्म ही जाति की उन्नति करता है। यह ठीक है, परंतु वह धर्मांकुर जो जाति को उन्नत करता है, इस असभ्य कमीने पापमय जीवन की गद्दी राख के ढेर के ऊपर नहीं उगता। मंदिरों और गिरजों की मंद मंद टिमटिमाती हुई मोमबत्तियां ही की रोशनी से यूरोप इस उच्चावस्था को नहीं पहुंचा। वह कठोर जीवन जिसको देश देशांतरों को ढूंढते फिरते रहने के बिना शांति नहीं मिलती, जिसकी अंतर्ज्वाला दूसरी जातियों को जीतने, लूटने मारने और उन पर राज करने के बिना मंद नहीं पड़ती, केवल वही विशाल जीवन समुद्र की छाती पर मूंग दलकर और पहाड़ों को फांदकर उनको उस महानता की ओर ले गया और ले जा रहा है। रॉबिन हुड की प्रसन्नता में जो कभी अपनी सारी शक्ति खर्च कर देते हैं, उन्हें तत्वदर्शी कहना चाहिए, क्योंकि रॉबिन हुड जैसे भौतिक पदार्थों से ही नेल्सन और वेलिंगटन जैसे अंग्रेज वीरों की हड्डियां तैयार हुई थीं। लड़ाई के आजकल के समान गोला बारूद, जंगी जहाज और तिजारती बेड़ों आदि को देखकर कहना पड़ता है कि इनसे वर्तमान सभ्यता से भी कहीं अधिक उच्च सभ्यता का जन्म होगा। मनुष्य को अपने अंदर स्वतः ही शक्ति का विकास करना चाहिए, क्योंकि स्वतः की शक्ति जीवन में हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार होती है। और इसमें भी बताया गया है, रूस के लोगों का उदाहरण देकर, कि आलस्य से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती है। जब हम संघर्ष करेंगे, बात को समझेंगे, सोच विचार करके, लक्ष्य निर्धारित करके अपने कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे देश और समाज की और परिवार की उन्नति हो सकती है। धर्म और आध्यात्मिक